नमस्कार दोस्तों, दीपावली का समय है। आज हिंदुस्तान के हर एक छोटे बड़े कंपनियां अपने एम्प्लॉय को, अपने यहाँ स्टाफ को कोई ना कोई गिफ्ट दे रहा है ताकि स्टाफ खुशियां मना सके। साल में एक बार ये पर्व आता है। दोस्तों, इस मौके पर मैं आप लोग कहना चाहता हूँ, आप लोग भी अपने गांव के छोटे मोटे मजदूर से ही दिया खरीदे दोस्तों, क्योंकि उसी दिया से उसका परिवार चलता है। ये चाइनीज बल्ब से क्या होता है, ये तो केवल दिखावा है। असलियत में हमारा परंपरा क्या है, मिट्टी का दिया, और दोस्तों उसमें तेल जला के हम लोग दीप जलाते हैं। ठीक है, इसीलिए गांव के जो छोटे मोटे मजदूर है ना, उसी से आप लोग दिया खरीदे। ठीक है, और बड़ी बात तो यह है, भारतीय आर्मी ने भारत के लोगों को दोस्तों एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने का अनाउंस कर दिया है। दोस्तों, दिवाली के मौके भारत को पीओके मिलने जा रहा है। पूरे दुनिया हैरान हो गया है। भारत के बयान से पाकिस्तान भर का मच गया है। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गृह मंत्री, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हाई लेवल मीटिंग कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं आज से केवल 2 दिन पहले भारत का जो वायु सेना है, उन्होंने ओपनली एक बहुत बड़ा बयान दिया था। दोस्तों, ओपनली कहा था कि हमारे पास वो समय आ चुका है, हम लोग बहुत जल्द पीओके में घुसेंगे, पीओके को भारत में मिलाएंगे और इतिहास बदलेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे, भाई इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो हम कई सालों सुन रहे हैं पीओके पे भारत हमला करेगा। एक बार गृह मंत्री जी बोले थे खासतौर पे लोकसभा में कि पीओके के लिए तो हम जान दे देंगे। तो आखिरकार इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो वायुसेना जवाब दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, इस बार आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि ये 100% तय है। क्योंकि भारत का जो एयर चीफ मार्शल है दोस्तों, एयर चीफ मार्शल अमित देव ने जो कहा है ना, उसके बातों को आप देखेंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि भारतीय आर्मी ने बहुत बड़ा, बहुत मेगा प्लान बना चुका है। केवल कुछ दिनों में ही ये अप्लाई होने वाला है और भारत इतिहास बनाने वाले हैं। देखिए, हमने आपको कई बार बताया, पीओके जितना जरूरी हमारे लिए है, भारत के लिए है, उससे 100 गुना अधिक जरूरी अमेरिका और यूरोप के लिए है। अब बोलेंगे, भाई पीओके भारत का हिस्सा है तो अमेरिका यूरोप को इससे क्या मतलब है, आखिरकार ये केवल बकवास है। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, चीन का एक सपना है पीओके होते हुए सी पे गुजरेगा, और चीन चाहता है कि इसी रूट होते हुए पूरे यूरोप अमेरिका जो भी व्यापार हो करे। सिंपल सी बात कहे तो अगर ये पीओके होते सी पे अगर कामयाब हो गया ना, तो 100% है अमेरिका का जो व्यापार है चीन पूरी दुनिया में पटक पटक के हटा देगा। और दोस्तों, अमेरिका वैसे भी आज दोस्तों चीन से पिछड़ रहा है। अगर ये रास्ता पूरी तरह से चालू हो गया तो देखेंगे चीन का अर्थव्यवस्था 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ जाएगा, अमेरिका बर्बाद ही हो जाएगा, यूरोप का बाजार खत्म हो जाएगा, अमेरिका यूरोप दोनों ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका यूरोप चाहता है कि किसी प्रकार से ये सीपेक रुके, और सीपेक रुकने वाला अब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आज चीन का गुलाम बन चुका है। तो अब एक ही ऑप्शन है, वो है किसी प्रकार से पीओके भारत को थमा दो। जैसे ही भारत के हाथ में पीओके मिल जाएगा ना, ऑटोमेटिक सी बात दोस्तों, ये सीपेक को बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत चाहता है कि सीपेक बंद हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अमेरिका का ये प्लान है पिछले 3 सालों से, डोनाल्ड ट्रंप जब से है कि पीओके कैसे भी बंद हो। और इसलिए दोस्तों, जब भारत सरकार ने धारा 370 हटाया, डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अच्छा कदम है, पहला कदम उठ चुका है। और ये बात बाइडेन जानता है कि पहला कदम उठ चुका है और केवल दूसरा कदम उठाना बाकी है, ताकि पीओके कब्जा में लिया जाए। और यहाँ से 2 फायदा होगा, पहला सीपेक बंद हो जाएगा, और दूसरा भारत का सीमा अफगानिस्तान से मिल जाएगा, ताकि अफगानिस्तान का जो तालिबानी है उसको कंट्रोल किया जा सके और पाकिस्तान को वहाँ पे दबाव न बने और अफगानिस्तान में आतंकवादी का गढ़ न बने, और बनता है तो भारत वहाँ जाके घुस के तालिबानियों को ठोके। दोस्तों, कहानी यहाँ तक था। अब आप बोलेंगे तो आखिरकार अब क्या हुआ है, भारत का जो एयर चीफ मार्शल उसने क्या कहा। दोस्तों, भारत का एयर चीफ मार्शल ने पहले कहा कि हम जानते हैं, दुनिया जानता है पीओके हमारा है और उसमें पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ, ये बहुत जल्द भारत के हिस्से में होगा, क्योंकि पीओके भी तो हमारे देश का हिस्सा है ना, और हम लोग एक राष्ट्र है, हम लोग एक देश है, और पीओके के लोग चाहता है भारत में मिले। उस पर बेहद ही अत्याचार हो रहा है, उसे मारा जा रहा है, हमारे भाइयों पे अत्याचार हो रहा है। ये कब तक हम लोग सहन करेंगे, इसीलिए पीओके भारत का हिस्सा होने वाला है। और वैसे भी पीओके के जो लोग हैं और कश्मीर का जो लोग है, दोनों का कल्चर, संस्कृति सब कुछ सेम है। दोस्तों, भारत का जो एयर चीफ उन्होंने कहा कि ये समय आ चुका है, अब उनको आज़ादी
मिल सके पाकिस्तान से, भारत में उसे अब मिलाया जाए। आप बोलेंगे भाई ये तो सिंपल सा बयान है, आखिरकार इस पर हम लोग सीरियस क्यों हो जाए। देखिए दोस्तों, जब धारा 370 हटा था ना, उससे पहले कई बार भारतीय आर्मी चीफ, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री कई बार बोल चुका था कि हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, लेकिन किसी को यकीन नहीं था दोस्तों। सब बोला था कि धारा 370 अभी हट ही नहीं सकता, कम से कम 20 साल लगेगा, 40 साल लगेगा। सब बोला था हो सकता है 35A हट जाए, लेकिन धारा 370 हटाना ये तो असंभव है, ये तो बहुत बड़ा गेम होगा दोस्तों। यहाँ तक कहा जा रहा था कि अगर जिस दिन धारा 370 हटेगा ना, कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई जिंदा नहीं रहेगा दोस्तों। तरह तरह की बातें हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, केवल कुछ ही दोस्तों दिनों में ये इतिहास बदल गया और आज दुनिया को यकीन हो रहा है ऐसा हो चुका है। उसी प्रकार दोस्तों आज माहौल बन रहा है। हाल ही में आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री जब बॉर्डर पे गया था, उन्होंने पहले कहा था कि हमें आज भी कसक है, हमें हमारे सीने में आज भी टीस है कि हमने पीओके पाकिस्तान को गवाया है, पाकिस्तान ने धोखे से उस पर कब्जा किया है। और उस समय के प्रधानमंत्री दोस्तों भारत सरकार ने साफ कहा कि अगर उस समय नेहरू जी थोड़ा भी एक्शन लेता तो ये पीओके आज हमारे अंदर होता। हमारे भाइयों वहाँ पे पिसता नहीं, जो पीओके के लोग हैं कश्मीर में आज पूरी तरह से मिला रहता और पाकिस्तान का अत्याचार नहीं सहता। दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया था। इतना ही नहीं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो पहले कहते थे कि पीओके और अक्साई चीन के लिए हम जान भी दे देंगे। दोस्तों आप देखेंगे हाल ही में भारत के तमाम बड़े बड़े लीडर, यहाँ तक कि आर्मी चीफ दोस्तों कई बार ये लगातार 2-3 साल में ये बयान दिया है कि हम पीओके को हथियाने वाले हैं, उस पर कब्जा करने वाले। दोस्तों जब से धारा 370 हटा तब से ये बयान चल रहा है। अब दोस्तों यहीं पे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं भारत जब कुछ बोलता है ना तो उसका रिएक्शन पाकिस्तान में होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई ये तो केवल बयानबाजी है, उस पर कोई प्लान बना है क्या, कोई इस पर रोड मैप तैयार हुआ है क्या। देखिए दोस्तों ये सब खुफिया बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं। कोई भी सरकार ये बातें नहीं बताएगा कि हम कैसे हमला करेंगे, कैसे उसको छुड़ाएंगे। दोस्तों ये सब तो हो गया अंदर की बातें, ठीक है। हम लोग और हिंट मिल रहा है ना, हिंट मिलने से ही पता चल रहा है आखिरकार कुछ होने वाला है। और लगातार भारत के तमाम बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आर्मी चीफ, एयर मार्शल सब बयान दे रहा है। इसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। और इसीलिए पाकिस्तान में दोस्तों हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है सब मीटिंग कर रहा है, क्या हमारे हाथ से पीओके जाने वाले हैं। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोगों ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था और पीओके को दोस्तों अब अपने में मिला लेंगे। पाकिस्तान को डर है कि पीओके तो जाएगा ही जाएगा, साथ में अगर भारत हम पे हमला कर देगा तो क्या पता बलूचिस्तान अलग हो जाए, सिंध ना अलग हो जाए, क्या पता हमसे छोटे मोटे देश कई सारे बन न जाए, हमारा अस्तित्व ना मिट जाए। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को पता है अब की बार भारत हमला करेगा तो कम से कम 3 हिस्सा पाकिस्तान का तोड़ेगा ही तोड़ेगा। पहला तो पीओके, दूसरा बलोच, सिंध, पाकिस्तान को टुकड़ा टुकड़ा इस पर बांटने का पूरा प्लानिंग है। इसलिए पाकिस्तान में आज मीटिंग पर मीटिंग हो रहा है, हड़कंप मच रहा है। मोदी सरकार आखिरकार करने क्या वाला है। दोस्तों ये डर है ना, ये डर पाकिस्तान में आज बच्चे बच्चे में है कि पीओके अब हमारे हाथ से गया।